अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपसे 3-4 अहम खबरों के हवाले से गुफ्तगू होगी। आपको बताएंगे कि क्या जनरल फैज़ हमीद पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उन्होंने बाकायदा सियासत में एंट्री दे दी है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि 17 दिसंबर को खान साहब आखिर क्या अहम ऐलान करेंगे और वो कौन सी डेट होगी जिसको वो बताएंगे कि असेंबलियाँ फाइनली डिज़ोल्व होने जा रही हैं, क्योंकि इस सिलसिले में काफ़ी बातचीत हो रही है। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि अभी भी असेंबलीज शायद इस महीने भी डिज़ोल्व ना हो, बल्कि हो सकता है कि ये मामला अब अगले महीने तक चला जाए। तो क्या ऐसा होता नज़र आ रहा है या नहीं, इसके ऊपर आपको बताएंगे। परवेज़ इलाही साहब की अगर मगर हाँ ना कन्फ्यूजन या रिक्वेस्ट जो भी आप कह लें, क्या वो एक नतीजा खेज़ फैसले में तब्दील हो चुकी है या नहीं, उसके ऊपर भी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि न्यूट्रलिटी आखिर है क्या खान साहब की नज़र में, और न्यूट्रलिटी का इम्तिहान अब क्या वाकई शुरू हो चुका है और उसको कैसे हम डिटर्मिन कर सकते हैं। तो बड़ा कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है और आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात हो जाए जी जनरल फैज़ हमीद साहब की। जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि साबिक DGISI हैं, बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते थे खान साहब के, और यूँ दिखाई देता था कि इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा जो खान साहब के लिए पुरएतमाद बंदा है, मोतमिद बंदा है, जिसके ऊपर खान साहब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे। और उनके बारे में अक्सर लोगों का यही ख्याल था कि चूँकि जनरल फैज़ हमीद साहब DGISI थे तो खान साहब उन्हें नहीं वहाँ से रिमूव करना चाह रहे थे। जनरल बाजवा साहब ने जब इसके ऊपर इंसिस्ट किया और उन्हें वहाँ से DGISI के ओहदे से हटा दिया गया और पेशावर कोर की कमांड करने के लिए कहा गया, तो 3 महीने तक वो समरी खान साहब ने लटकाए रखी थी और उसको साइन नहीं किए थे बहैसियत वज़ीर आज़म। तो तब से ही बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि वो बुनियादी नुक्ता था कि जहाँ से खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इख्तिलाफात है उसका संजीदगी से बाकायदा आगाज़ हो गया था, और ये भी अंदाज़ा हो चला था कि खान साहब को जनरल फैज़ हमीद पर कितना भरोसा है, इसलिए वो उन्हें नाजुक मामले पर, नाजुक मौके पर वहाँ से अहम पोस्टिंग से हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि 3 महीने बाद फैज़ हमीद साहब को खान साहब को हटाना पड़ा। उन्होंने समरी पे दस्तखत कर दिए, नए DGISI जनरल नदीम अंजुम बन गए और पेशावर कोर कमांडर बन गए जनरल फैज़ हमीद साहब। उसके बाद जिस तरह से मामलात हुए, पूरी एक हमने देखा कि कहानी तब्दील होती हमें नज़र आई। सेम पेज ना रहा, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से अपने ही हुकूमत के इत्तेहादी, अपने ही हुकूमत के अंदर के लोग, PTI के लोग आहिस्ता आहिस्ता बदलते चले गए और खान साहब को हुकूमत से हाथ धोने पड़े। इवेंचुअली हमने 9 अप्रैल की रात भी देखी, और उसके बाद से अगले 8 महीने भी अब हम देख चुके हैं कि जहां पर एक कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रहे हैं खान साहब, और दूसरी जाने PDM जो है वो भी अगरचे वो भी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उन्हें भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। जहां एक तरफ मईशत संभाली नहीं जा रही, वहीं पर उनसे अपनी सियासत भी बचानी मुश्किल हो गई है। कहे तो वो ये रहे कि हमने सियासत जो है उसको ख़राब करके, नुकसान पहुंचा के मईशत बचा ली, लेकिन हकीकत यही है कि ना उनसे मईशत बच रही है और ना ही सियासत बच रही है। तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो अब सारी आपके सामने आ चुकी है। जनरल बाजवा साहब जा चुके हैं और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी कबल अज़ वक्त रिटायर हो चुके हैं, और उनकी बाकायदा रिटायरमेंट जो है अब मंजूर भी हो चुकी हुई है। आमतौर पर जो एक आइनी तकाजा या आर्मी एक्ट का तकाजा वो ये कि कोई भी जो सर्विंग आप कह लें कि ऐसी पोस्ट पे बंदा है जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो कि सरकारी मुलाजिम रहा है, वो 2 साल तक अपने ओहदे से बर्खास्त होने के बाद 2 साल तक अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन अभी जनरल फैज़ हमीद साहब बाकायदा रिटायर हुए भी नहीं थे, मतलब नोटिफिकेशन भी उसका नहीं हुआ था कि लोगों ने ये चहमगोइयाँ शुरू कर दी कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बाकायदा सियासत में एंट्री देने जा रहे हैं, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक खबर चला दी कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन बहरहाल इस मुलाकात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी। लेटर ऑन हमने देखा जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो रिटायर भी हो गए, और उसके बाद भी PMLN और दीगर जो क़यादत है PDM की वो उन्हें निशाना बनाती रही है कंटिन्यूसली, और उनका ये कहना है कि उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में अहम किरदार अदा किया, और इस वजह से वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नापसंद करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने मुतादिद इंटरव्यूज़ में जो जनरल फैज़ हमीद के बारे में गुफ्तगू की, उससे लोगों को इस बात से मज़ीद जो एक उनका एक परसेप्शन था कि शायद वो उनके बड़े ख़ास हैं, बड़े करीब हैं, तो उसको मज़ीद तक़वियत मिली कि वाकई फैज़ हमीद साहब जो थे वो
इमरान खान साहब के काफ़ी करीब थे और खान साहब उनको ट्रस्ट करते थे। अब एक वीडियो है छोटी सी जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब जो बुनियादी तौर पर चकवाल से बिलोंग करते हैं, उन्होंने चकवाल ही के एक नवाही इलाके में एक छोटी सी गैदरिंग है लोगों की, कॉर्नर मीटिंग टाइप लग रही है, जिसमें ज़्यादातर लोग वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी लोग हैं। और वहीं पर हमने देखा कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब एक सोफ़े पे तशरीफ़ फरमाएं और वहाँ पर जो एक साहब हैं जो मकामी तौर पर वहाँ के लीडर हैं और होस्ट कर रहे थे उस छोटी सी कॉर्नर मीटिंग को, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब की ना सिर्फ बड़ी तारीफ़ की बल्कि उन्हें बाकायदा सियासत में शमूलियत की दावत भी दी और उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं और अब हम चाहते हैं कि आप अमली सियासत में भी हिस्सा लेकर मज़ीद जो है चकवाल के लोगों की खिदमत भी कर सकें और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। तो इस छोटी सी वीडियो के वायरल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसके ऊपर बात शुरू हो गई है। जो नाक़दीन है वो ये कह रहे हैं कि जनाब 2 साल तक तो रिटायरमेंट के बाद आप अमली सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकते, तो आप किस चक्कर में जो है वो सियासत में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मेरी इसके ऊपर बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं राय के। एक पहला पॉइंट तो ये है कि जनाब बड़ी मौदबाना सी गुजारिश है, लेकिन ये बात जो है तारीख से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मुताबिकत रखती है और इसका इतराफ़ खुद जो हैं जिन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ वो खुद कर चुके हैं कि फ़ौज की सियासी मुदाखलत जो है उनकी क़यादत की वो तो हमेशा से पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्सा रही है। तो जहां आप ये बात करते हैं आइडियली तो ये बात ठीक है कि 2 साल तक रिटायरमेंट के कोई हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन देखा जाए तो हमारे मुल्क में तो रिटायरमेंट से पहले ही ना सिर्फ हिस्सा लिया जाता है बल्कि बाकायदा सियासी मुदाखलत है, बाकायदा बदतरीन सियासी मुदाखलत जो है वो हमने फ़ौज की अपनी तारीख में देखी है। तो उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है या फिर रिटायरमेंट के बाद जो है अगर कोई ज्वाइन करता है तो फिर। दूसरा जो मेरा इस पर पॉइंट है वो ये है कि जनाब वो उसमें खुद तो कोई अनाउंस ही नहीं कर रहे कि मैं बाकायदा शामिल हो रहा हूँ। अगर वो कहीं बैठे हैं और लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप आ जाएं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सियासत में शामिल हो चुके हैं। और अगर जब तक वो खुद कोई अनाउंसमेंट नहीं ऐसी कर रहे तो उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं किसी को कि भाई वो शामिल हो चुका है, तो 2 साल की उसने मुद्दत पूरी नहीं की। मैं तो हैरान हो रही थी कि कुछ बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने बाकायदा ये मुतालबा किया हुआ है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से कि वो इसके ऊपर एक्शन लें कि जनाब उन्होंने 2 साल की मुद्दत गुजारे बगैर ही बाकायदा अपनी सियासत में हिस्सा कैसे ले लिया। तो ये बड़ी एक अजीब से मुझे बात लगी कि लोग बाज़-औक़ात तनकीद में बहुत सारी चीज़ें जो है वो निगलेक्ट कर जाते हैं। अगर वो एक किसी जगह पर मौजूद हैं, वहाँ कोई उन्हें ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमली सियासत का हिस्सा बन चुके हैं, वो कोई MPA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या वो कोई PTI के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बन गए। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या वाकई अगर वो आने वाले दिनों में कोई अमली सियासत में हिस्सा लेते हैं तो इस चीज़ को फिर जाहिर है कि सब क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई जो एक आइनी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। आईनी रिक्वायरमेंट तो अब कुछ बहुत सारी चीज़ों में और भी डिस्कशन करनी पड़ेगी हमें, जैसे कि खान साहब कह रहे हैं कि 17 दिसंबर को वो लाहौर में एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे, बड़ी गैदरिंग से खिताब करेंगे और उस खिताब में जो है वो खान साहब असम्बलियों की तहलील के हवाले से डेट अनाउंस करेंगे। मतलब अभी भी असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे बल्कि डेट अनाउंस करेंगे कि किस दिन असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये 23 दिसंबर है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद देखिए दिसंबर का आखिरी हफ्ता हो, लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद ये बात जनवरी फरवरी तक चले जाए। उसमें एक वजह ये भी बताई जा रही है कि खान साहब अगरचे आज उनकी जो लेटेस्ट पिक्चर है जिसमें वो बाकायदा अपने पाँव पर अब खड़े दिखाई दे रहे हैं बगैर किसी सहारे के, लेकिन अभी वो चल नहीं सकते बगैर सहारे के, अभी सिर्फ वो खड़े हो पा रहे हैं। तो अल्लाह उन्हें रुबा सेहत रखे हुए है, अल्लाह उनको मज़ीद सेहत दे और जल्द ही वो अपने पाँव पर खड़े हुए और चलते फिरते हमें नज़र भी आएँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि असम्बलियों की तहलील का जो मामला है उसमें बहुत सारे जहाँ और चीज़ें देखी जा रही थी कि उससे उसके बाद कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना स्टार्ट हो जाए। परवेज़ इलाही साहब को बिल्कुल जब वो मुतमईन हो उनको मुतमईन करके असम्बलियाँ तहलील की जाए, और इसके साथ साथ ये भी कि इसके फ़ायदा तभी हो कि जब मामला वाकई जनरल इलेक्शन की तरफ जाए तो उस सिलसिले में भी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जाए, टॉक्स हों। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पे खातिर में थी तो वहाँ पर यह भी एक नुक्ता था कि खान साहब की सेहत भी ऐसी हो कि जब असम्बलियों की रेजोल्यूशन के बाद कैंपेन की बारी आए, इंतखाबी मुहिम की बारी आए तो खान साहब अपने पाँव पर खड़े होकर वो इंतखाबी मुहिम भी चला सकें। तो अब लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये थोड़ा सा जनवरी तक चला जाए मामला, लेकिन बड़ा कैटेगोरिकली PTI के जो सोर्सेज हैं हमारे वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये इसी महीने ही होगा इन एनी केस। अब इससे ज़्यादा मजीद जो है वो डिले मामला होता नज़र नहीं आ रहा। इसमें एक और अहम खबर ये भी है कि अब परवेज़ इलाही साहब
जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे थे, अल्टीमेटली उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली अब 100% जो है वो अपना कॉन्सेंट दे दिया है और अब इसमें कोई शकूक व शुबहा नहीं रह गया है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब एंड टाइम पे कोई सरप्राइज़ दे देंगे। अभी तक अब यही मामला सामने आया है कि परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल तैयार हैं और वो बारहा ये कह चुके हैं कि जैसे ही खान साहब कहेंगे, जो तारीख देंगे, उस दिन असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो अब ये जो अगर मगर थी बीच में से, ये भी तकरीबन साफ़ हो चुकी है। इसमें जो एक और अहम बात है वो ये है कि जनाब खान साहब को असेंबलियों की तहलील से रोकने के लिए PMLN ने ये कहा है कि जनाब हमने अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको लाएंगे और वो हमने बाकायदा दस्तखत करा के गवर्नर बलीगुर रहमान को जमा भी करवा दी है। गवर्नर साहब ने भी अपना इस पर स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा है कि अगर असेंबलियों की तहलील के हवाले से समरी उन्हें मौसूल होगी तो वो फौरी तौर पर उन्हें परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं अपने आइनी हक के मुताबिक। तो अब उसके ऊपर भी बहुत से आइनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि वैसे तो असेंबलियों की तहलील रोकना या इलेक्शन को बहुत देर ताख़ीर करना ये आइनी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, इसमें कोई कानूनी ऐसा बहरहाल कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है PDM के पास और वो बिल्कुल इसमें ऑप्शन लेस हैं। लेकिन अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उन्हें मुक़्तदर हलकों की कोई ऐसी सपोर्ट और आशीर्वाद हासिल हो कि जिसके बिना पर वो ज़बरदस्ती या तो असेंबलियों की तहलील रोकें या फिर अगर तहलील हो भी जाए तो अगले इलेक्शन को रोक सकें, इस चीज़ के ऊपर जो है वो अभी एक बड़ा सवालिया निशान है। और मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब ये जब कह रहे हैं बात, जो उन्होंने बड़ा क्लियरली कही कि जी हम चाहते हैं कि न्यूट्रल रहें, इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि पहले आप कहते थे कि वो किरदार अदा करें, अब आप कह रहे हैं न्यूट्रल हों, तो आप खुद पता नहीं कंफ्यूज हैं। कभी आप कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत को फ़ौज को कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं। तो इसमें अब खान साहब का जो अपना एक विजन है वो यही है कि अब आप चूँकि खान साहब भी उस वक्त भी उन्हें न्यूट्रल नहीं समझते थे, ये बात सबको मालूम है, लेकिन जाहिर है कि वो बज़ाहिर उसको मामलात को ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए एहतियात से काम लेते थे। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि अगर आप वाक़ईतन न्यूट्रल हो चुके हैं तो फिर अब आप न्यूट्रल ही रहें। इसका मतलब ही बुनियादी तौर पर यह पैगाम देना है कि अगर मामला असेंबलियों की डिज़ोल्व करने के बाद जनरल इलेक्शंस की तरफ जाता हो और जाहिर है वो हुकूमत से तो इस मामले पर नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हुकूमत पर पूरा प्रेशर पड़े। और जब हुकूमत पर ये पूरा प्रेशर पड़ रहा हो कि मुल्क के 70% इलाकों में इंतखाबात हो रहे हों, तो उस वक्त कोई भी उन्हें ऐसी सपोर्ट न मुहैया करे कि जिसकी वजह से वो इलेक्शन को डिले करने में कामयाब हो जाएं। तो ये है वो बुनियादी मुतालबा खान साहब का इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से, जो कि बुनियादी तौर पर यही है कि इसका मतलब यही होगा कि अगर वो नहीं ऐसी कोई सपोर्ट फ्राहम करते तो दैट मीन्स कि ये वाकई ही एपॉलिटिकल हैं। और ये तो खुद PDM के लोग भी कह चुके हैं कि अदम एतमाद हो या कोई भी ऐसी सूरत हाल, उस वक्त तक इसको कामयाब नहीं किया जा सकता जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल ना हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है, खान साहब कहते हैं अगर आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो फिर अब आप न्यूट्रल ही रहें और अब हमें सियासी खेल को हमारे अंदाज से खेलने दें, उसमें कोई ना किसी को सपोर्ट फ्राहम करें और ना ही कोई इसमें जो है किसी को इस बात का जवाज़ फ्राहम करें कि वो अपने आप को आपके पीछे छुपाए। तो ये अब उनकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड है कि अब आपने जो करना था वो कर लिया, अब फिर अब सियासी जो पहलवान है वो आपस में ये खेल खेलें। तो ये भी एक न्यूट्रलिटी का इम्तिहान है, आने वाले दिन इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली बता देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि खान साहब को ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर आप असेंबलीज डिज़ोल्व करेंगे तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नजम सेठी साहब जो कि PDM के और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी और ख़ास सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने तो अपने शो में बाकायदा इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि अगर उन्होंने असेंबलियाँ डिज़ोल्व की तो फिर उन्हें पैगाम दिया गया कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां हमें नज़र आ रही हैं। खान साहब के ऊपर जो फौजदारी मुकदमा है उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो गया तोशाखाना के हवाले से, और दूसरी जानिब जो उनकी बेटी के मामले को लेकर के बार बार केस उठाया जाता है उसको भी अब अदालत ने इंटरटेन कर लिया है। तो इन दोनों में से किसी भी बात के ऊपर, अगर वो बेटी वाला मामला होता है तो 62(1)(f) के तहत जो है उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और अगर फौजदारी भी होता है तो उसके तहत भी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा इख्तियार नहीं है। तो ये अदालत को ही करना होगा अगर उन्हें वो डिस्क्वालीफाई करती है। तो ये अब उन्हें थोड़ा सा प्रेशर में लाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन तावक्ते खान साहब जो हैं उन्होंने किसी भी प्रेशर में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने तो ये कह दिया कि करना है तो कर देना है। क्या आप समझते हैं कि मैं नाअहल हो जाऊंगा तो लोग वोट नहीं देंगे PTI को? और फवाद चौधरी साहब ने इस पर अपनी स्ट्रैटेजी भी बता दी है कि अगर खान साहब को आपने नाअहल कर भी दिया तो PTI फिर भी इलेक्शन जीतेगी और इलेक्शन जीत कर वो ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसके मुताबिक खान साहब की नाअहली को भी ख़त्म किया जा सके। तो अभी ये लड़ाई जो है हमें जारी और सारी नज़र आ रही है और इस लड़ाई में भी बड़े दाव पेच और पेचो खम बाकी हैं, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।